बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और मैंने आपसे कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखो, एक बात है जिसको आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, है ना, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फॉर्मूले से ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है। तो ध्यान से सुनो, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। बोला गया है कि आपको एक गैस दी है और वो गैस जो है वो λ1 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर दो नई वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रही है या एमिट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि जो दोनों वेवलेंथ एमिट हुई है उनमें से अगर एक की वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है तो दूसरी वेवलेंथ कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे बताएंगे। सबको पता है फोटोन, फोटोन मींस एनर्जी पैकेट, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी क्या पढ़ा था, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। बोलो हाँ या ना। हाँ, अच्छा, और क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा। अब जब गैस इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है तो सपोज दैट इसकी एनर्जी ई है या E1 मान लेते हैं, और जब ये फोटोन जो है ये एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा वेवलेंथ में, तो अगर इसकी एनर्जी को आपने E2 माना और इसकी एनर्जी को आपने E3 मान लिया तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही तो एमिट कर रहा होगा। अगर गैस का मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। दैट मीन्स एनर्जी तो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। अगर दोनों की एनर्जी इक्वल है दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, E1 इज इक्वल्स टू E2 प्लस E3। तो अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूं तो E1 अपॉन λ1 इज इक्वल्स टू SC अपॉन λ2 प्लस SC अपॉन λ3। देखो SC को कॉमन ले लिया तो SC क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन λ1 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन λ2 प्लस 1 अपॉन λ3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वैल्यू प्लेस कर दो, 1 अपॉन, बोलो λ1 की वैल्यू कितनी है, 355 नैनोमीटर, इक्वल्स टू 1 अपॉन λ2 की वैल्यू कितनी है, 680 नैनोमीटर, प्लस 1 अपॉन λ3 आपको निकालना है। तो अब आप नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर सकते हो, यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन 355 इक्वल्स टू 680 इंटू λ3 अपॉन λ3 माइनस या प्लस 680। इन दोनों का एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 680 इंटू λ3 इक्वल्स टू 355 ब्रैकेट में λ3 प्लस 680। λ3 आ गया है तो 680 λ3 इक्वल्स टू 355 इंटू λ3 इज 355 λ3 प्लस 355 इंटू 680। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके आएगा 241400। अभी ये अगर इधर आके माइनस हुआ तो 680 λ3 माइनस 355 λ3 इक्वल्स टू 241400। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 325 λ3 इक्वल्स टू 241400। दैट मीन्स अगर मैं λ3 निकालूं तो λ3 कितना आएगा, 241400 अपॉन 325। देखो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, 743 नैनोमीटर। एंड दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हर जगह पे फॉर्मूले नहीं लगते, पहले दिमाग लगता है फिर फॉर्मूला लगता है। तो डायरेक्ट ये जो न्यूमेरिकल है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको